नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि 10वें नंबर पर गुरु द्रोणाचार्य और नंबर 9 पर भीष्म पितामह और नंबर 8 पर अर्जुन के बारे में हमने जाना था। तो वैसे ही हम आगे के बचे हुए योद्धाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इन योद्धाओं के बारे में नहीं पता वो पहला भाग जरूर देखें। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब नंबर 7 पर आते हैं एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे तब गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोण को गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू किया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी डर लगने लगता था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन दोस्तों, एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। लेकिन इसके बाद भी बिना अंगूठे के एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमते रहते। तब दानव, राक्षस और ना ही देवता कोई भी उनको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से की थी वह कितने शक्तिशाली थे ये तो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है बर्बरिक। भीम के पौत्र बर्बरिक। जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था तो इस दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर के नीचे छुपा लिया कि वह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह बाण श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे, दोनों सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरिक का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बर्बरिक की पूजा होती है। दोस्तों, नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर था जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। उसे लक्ष्मण जी ने शांत कर दिया था। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने अपना नागपाश अस्त्र चला दिया था जिससे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को बंदी बना लिया गया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। मेघनाथ ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी महायोद्धा कहा गया है। तो दोस्तों, इसके बाद के योद्धाओं के बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।